चैतन्य, गुड मॉर्निंग चेतन, प्रथम, तन्मयी, कैसे हो आप सभी? गुड मॉर्निंग सर। अच्छा। एक्चुअली आज मेरे को क्या थोड़ा आफ्टरनून में कुछ वर्क है तो इसलिए मॉर्निंग में रखा हम लोगों ने। उठ गए आप लोग? हाँ सर। ओके ओके। मेरा तो यार हैबिट ये है, मतलब जो क्लास का टाइमिंग होता है ना तो उससे 2 आवर्स पहले उठना होता है मेरे को। अभी क्लास का टाइमिंग 8 ओ क्लॉक है तो 6 ओ क्लॉक 9 ओ क्लॉक है। नहीं, ऐसा नहीं है कि 11 ओ क्लॉक है तो 9 ओ क्लॉक, या फिर 1 ओ क्लॉक है तो 11 ओ क्लॉक, ऐसा नहीं है। मतलब एटलीस्ट 2 आवर्स पहले, है ना, तो वो थोड़ा सा माइंड फ्रेश रहता है उससे। ओके सो कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था रिमाइंडर एंड फैक्टराइजेशन थ्योरम। स्टार्ट क्या किया था, मतलब कंप्लीट भी हो गया था। तो लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है? अच्छा, एक होमवर्क में सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन बोला था, हो गया कंप्लीट दिस क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया क्या? चेतन, क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? ज्ञान राजा, आपने कंप्लीट किया क्वेश्चन? ये हाँ सर। आंसर बोलो। 7781। 1781। चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन करोगे? हाँ सर। हाँ बोलो। fx is equal to x to the power 5. f of x is equal to x to the power 5 according to given information, like 1 to the power 5, 2 to the power 5, 3 to the power 5, 4 to the power 5 and 5 to the power 5. So f of x is equal to x to the power 5. Next step. So fx is equal to minus x raised हाँ, to f of 5. x minus x to the power 5 is equal to 0. 5 people will be there satisfying this equation. 1, 2, 3, 4 and 5. 1, 2, 3, 4 and 5. Next step bolo. Now f of x minus x to the power 5 can be written as a times x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 into x minus 4 into x minus 5. Next step bolo. fx raised to 5 in the power substitute करेंगे. Now f of x is equal to a times x minus 1, x minus 2, x minus 3, x minus 4, x minus 5 plus x to the power 5. ठीक है, बट यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन था कि f of x is a 4 degree polynomial, so value of a should be -1. इसमें यार मतलब जो मिस्टेक होती है ना, वो जस्ट ये वैल्यू ऑफ a यानी कि लीडिंग कोफिशिएंट रिलेटेड होती है, बाकी और कभी कोई इशू नहीं होता इन क्वेश्चंस में। तो a आपको यूज करना पड़ेगा -1, क्योंकि यहाँ पे है x to the power 5, a यूज करोगे -1, देन यू विल गेट माइनस x to the power 5, कैंसिल x to the power 5 कैंसिल, यानी कि 4 डिग्री पॉलिनोमियल। देन नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ f of 6। तो इसके अंदर x इज ओके, सो इसमें आप x यूज करोगे इज इक्वल टू 6।
तो फाइनल आंसर है लाइक -5, 4, 3, 2, 1 प्लस 6 टू द पावर। 5, ठीक है, दिस विल बी द फाइनल आंसर। डन। 5, 6. हाँ, मतलब ये कैलकुलेट करना पड़ेगा अभी, तो उसका रिक्वायरमेंट अभी नहीं है। फाइनल आंसर विल बी डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शन। ऑप्शन पे डिपेंड करता है, वो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। करेक्ट है। ओके, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। ये एग्जांपल है। पॉलिनोमियल x minus a into x minus b plus c is equal to 0 having roots alpha and beta. Then find the roots, ये सब फैक्टराइजेशन के एग्जांपल्स हैं। Then find the roots of the equation x minus alpha into x minus beta minus c is equal to 0. ये क्वेश्चन करो ट्राई। इक्वेशन x minus a x minus b plus c is equal to 0 having roots alpha and beta, then find out the roots of the equation x minus alpha into x minus beta minus c is equal to 0. ये क्वेश्चन। equation x minus a into x minus b plus c is equal to 0 having roots alpha and beta, then find the roots of the equation x minus alpha into x minus beta minus c is equal to 0. A and B. करेक्ट है। एक्सप्लेन करोगे चेतन? हाँ हाँ बोलो। सर, पहले वाले को मतलब x माइनस इंटू एक्स माइनस बी को एक्सपांड करेंगे। वैसे एक्सपेंड देखो करने का रिक्वायरमेंट है नहीं, जैसे x minus a into x minus b plus c is equal to 0, this equation having roots alpha and बीटा। beta, so this polynomial can be written as in terms of its roots using factorization, यानी x minus alpha into x minus beta। यहाँ पे आप यूज करते हो लीडिंग कोफिशिएंट, तो लेफ्ट साइड में लीडिंग कोफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना आने वाला है? जस्ट 1। तो लिखने का रिक्वायरमेंट यहाँ पे है नहीं। नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट x minus a into x minus b is equal to x minus alpha into x minus beta minus c. Clearly this polynomial is expressed in terms of factorization, तो definitely a and b will be roots of x minus alpha into x minus beta minus c is equal to 0। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, काफी इजी क्वेश्चन था। क्लियर हो गया आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, इक्वेशन x to the power 5 minus 2x cube plus 1 is minus 1 is equal to 0 having roots alpha, beta, gamma, delta and theta, then find the value of this expression pi 4 minus alpha square। पाई का मतलब होता है कंटिन्यूअस मल्टीप्लिकेशन, लाइक सिग्मा का मीनिंग होता है समेशन। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का मीनिंग है 4 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू 4 माइनस बीटा स्क्वायर इंटू 4 माइनस गामा स्क्वायर 4 माइनस डेल्टा स्क्वायर और 4 माइनस थीटा स्क्वायर। ये क्वेश्चन आप जल्दी से सॉल्व कर लो, वैसे आपको ऑलरेडी सिखाया था ये सर्कल में, उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। जल्दी से करो, आंसर बताओ, देखते हैं।
Equation x to the power 5 minus 2x cube minus 1 is equal to 0 having roots this, then find the value of the expression pi 4 minus alpha square. ये 527 कितना? 527 minus 527 minus 527. ओके, तन्मय, प्रथम, आदित्य और धनीराज, आप लोगों के आंसर्स बताओ जल्दी से. अगेन ये 5 डिग्री पॉलिनोमियल है, रूट्स गिवन है इसके अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा. अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लो, क्वेश्चन में यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर लो. चेतन, अभी आंसर फुल डिवाइड करके बताने का रिक्वायरमेंट नहीं है, फुल डिवाइड करके रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट समथिंग अपॉन समथिंग बताओगे तो भी चलता है. अभी आंसर, ये आंसर रॉन्ग है शायद. मैंने वो ये थीटा आंसर होंगे. मैंने मतलब 4 ही रूट्स देखे. 5 रूट्स है ना, 5 डिग्री इक्वेशन. हाँ सर. तो 2x5 minus 2x cube minus 1 can be written as in terms of its roots using. यार ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और काफी ज्यादा सिंपल सा कंसेप्ट है. इसको लोग यूज नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों, बट यूज करोगे तो काफी इजीली इससे आंसर आते हैं. ठीक है, रीडिंग कोफिशिएंट यानी कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर यानी x to the power 5, कोफिशिएंट है 2, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना मत भूलना, ऐसा. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप बोलो. put x equal to 2. 4 माइनस अल्फा स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी 2 प्लस अल्फा 2 माइनस अल्फा. बताया था, याद है सर्कल में, जैसे 2 माइनस अल्फा 4 2 माइनस अल्फा पुट x इज इक्वल टू 2 एंड 4 2 प्लस अल्फा पुट x इज इक्वल टू minus माइनस 2. करेक्ट है. ठीक है, नेगेटिव पुट करने से क्या होता है, जैसे यहाँ पे पुट करोगे -2 तो ये बनेगा -2 माइनस अल्फा -2 माइनस बीटा, -2 माइनस अल्फा में माइनस कॉमन 2 प्लस अल्फा, -2 माइनस बीटा में माइनस कॉमन 2 प्लस बीटा, ऐसा. तो पुट x इज इक्वल टू 2, टू पुट करने पे वैल्यू कितना आ रहा है 35 34 32 इंटू 2 यानी 64 माइनस 5 16 और माइनस 1, तो ये आ रहा है 64 माइनस 17 यानी 47. 2 times 2 minus alpha 2 minus beta 2 minus gamma and finally 2 minus delta. अब यह पुट करोगे x इज इक्वल टू minus -2, तो ये बन गया अभी -64 प्लस 16 और माइनस का 1 यानी -65 प्लस 16, तो -65 प्लस 16 39 और 49, 14. हाँ -14. ठीक है, और राइट साइड में कितना आने वाला है बोलो. देखो ये बनेगा -2 माइनस अल्फा माइनस कॉमन -2 माइनस बीटा माइनस कॉमन -2 माइनस गामा माइनस कॉमन minus 2 into तो टोटल 2 plus माइनस alpha कॉमन है is equal 5 to टाइम्स यानी 2 इंटू -1 टू द पावर 5, और ये बन गया अभी 2 प्लस अल्फा इंटू 2 प्लस बीटा एंड सो ऑन. करेक्ट है. हाँ सर. अब इन दोनों इक्वेशंस को कर दो मल्टीप्लाई. उससे पहले एक पॉइंट और, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल. कैंसिल. फाइनली both equations multiply pi 4 minus alpha square, ये आ रहा है 47 into 49 upon. 4 करेक्ट, बिल्कुल सही है. कोई डाउट है तो बताओ. एक क्वेश्चन आप ये सॉल्व करो, बड़ा क्लासिक क्वेश्चन है ये.
ये क्वेश्चन सॉल्व x to the power 5 plus ax4 plus bx3 plus cx square plus dx plus e is equal to 0 5-degree equation having roots alpha beta gamma delta theta. और ये भी इंफॉर्मेशन गिवन है कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स. कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी है ना. और एक इंफॉर्मेशन ये भी गिवन है कि a plus b plus c plus d और e और ये समेशन है 119. देन वी हैव टू डिसाइड द रूट्स. साथ में a और e भी फाइंड आपको करना है. बताओ जल्दी से ट्राई करो देखते हैं. स्टार्ट करते हैं. कौन एक्सप्लेन करने वाला है बोलो. x to the power 5 plus ax4 bx cube cx square plus dx plus e. Again this polynomial can be written as leading coefficient ये है 1 time x minus alpha into x minus beta into x minus gamma into x minus delta into x minus theta. Next step बोलो. सर मतलब x is equal to 1 पुट करने पर इक्वेशन की वैल्यू 120 आती है. करेक्ट है. देखो अभी एक्चुअली है ना एक बार समझने का ट्राई करना. ये जो एक्सप्रेशन है ये कल भी बताया था. नाउ दिस एक्सप्रेशन इज एन आइडेंटिटी. यानी लेफ्ट साइड एक्सप्रेशन एंड राइट साइड एक्सप्रेशन आर ऑलवेज सेम फॉर x बिलोंग्स टू एनीथिंग. कुछ भी आप पुट कर दो लाइक a plus b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर plus b स्क्वायर plus 2ab. a और b की वैल्यू कुछ भी पुट करोगे लेफ्ट साइड और राइट साइड हमेशा सेम ही रहता है. अभी जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पुट करना चाहिए x इज इक्वल टू
1. 1, ठीक है। तो ये बन गया अभी 120 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा इंटू 1 माइनस गामा 1 माइनस डेल्टा और 1 माइनस थीटा। बिल्कुल। नेक्स्ट स्टेप बोलो। नेक्स्ट स्टेप बोलो। सर 120 के फैक्टर्स करेंगे 5 4 3. करेक्ट है। देखो अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा ये है कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, तो माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा माइनस थीटा ये भी कंसेक्यूटिव इंटीजर्स 1 ऐड करते हो, देन आल्सो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कभी सेम तो होते ही नहीं है, इसके मतलब ये सारे फैक्टर्स आर डिफरेंट। तो आप 120 को ब्रेक कर दो इन 5 डिफरेंट फैक्टर्स। स्टार्ट 5 into 4 into 3 into 2 into 1. हाँ, सो 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 ये कितना हो गया अभी 24 5 जा 120 और इंटू कितना लिखना पड़ेगा आपको? 1. करेक्ट है 1 2 3 4 5 सही है। ठीक है, अभी एक काम करते हैं इस क्वेश्चन में, चलो कोई इशू नहीं, ऐसे ही रहने दो, है ना। तो इसको लिख दो यहाँ पर 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। बाकी ऐसा कुछ गिवन होना चाहिए था यहाँ पे कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्योंकि अभी इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 केस बनेंगे 1 2 3 4 5 और 5 4 3 2 1. 5 4 3 2 1। बिल्कुल करेक्ट है। तो अल्फा कितना आ रहा है 0, बीटा इज हाँ अल्फा 0 है, ठीक है। बीटा इज इक्वल टू -1, गामा इज इक्वल टू -2, डेल्टा इज इक्वल टू -3 और थीटा इज इक्वल टू -4. सही है। या तो इसका रिवर्स ऑर्डर कि जो है थीटा 0 और अल्फा इज इक्वल टू -4। डन। हाँ सर. बताओ कोई डाउट है तो बोलो। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे. हाँ, ए और बी वो भी फाइंड कर लेते हैं, वो भी फाइंड कर लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर ए एंड ई। देखो बेटा ये तो फाइंड करना एक्चुअली काफी इजी होता है। जैसे यहाँ पर इक्वेशन गिवन था दिस, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 और इसके रूट से अल्फा एंड बीटा। तो ये क्या थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का पार्ट होता है। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस हम लोग पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सबसे लास्ट में, और इसको प्रूव करते हो आप ऐसे ही जैसे अभी हम लोग चल रहा है यहाँ पे यूजिंग फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे आते हैं 1 1 पेयर और 2 2 पेयर, लाइक अल्फा प्लस बीटा विल बी -b/a, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। फिर आता है 3 डिग्री इक्वेशन ax³ + bx² + cx + d इज इक्वल टू 0 और इसके रूट से अल्फा बीटा एंड लेट्स से गामा। तो यहाँ पे पहले 1 1 के पेयर, फिर 2 2 पेयर अल्फा बीटा अल्फा गामा एंड बीटा गामा, और फिर आता है 3 3 का पेयर अल्फा बीटा गामा। ठीक है, स्टार्टिंग कैसे करते हैं यहाँ पे विद नेगेटिव साइन। विद नेगेटिव साइन करते हो आप स्टार्टिंग, माइनस प्लस और माइनस डिवाइड में रखते हैं कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम डिग्री यानी कि a, और फिर यहाँ पे आप डेकोरेट करना स्टार्ट करते हो इसको x² x और कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे रख देते हो आप x² कोफिशिएंट, यहाँ पे रखते हो आप कोफिशिएंट ऑफ x और यहाँ पे रखते हो क्या कांस्टेंट टर्म। एक चीज ध्यान रखना, जैसे कई बार क्या इस तरीके से इक्वेशन गिवन होता है आपको x³ - 3x + 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि समेशन ऑफ रूट्स डेफिनेटली कितना आ रहा होगा 0। ऐसा नहीं कि यहाँ पे तो x² है नहीं तो चलो एक काम करते हैं x से लिखना स्टार्ट करते हैं ना, ऐसे नहीं होता है। x² ही रखना होता है आपको, समझ गए? हाँ सर. ठीक है, अभी जैसे ये क्वेश्चन था, एक सेकंड, अभी यहाँ पे क्वेश्चन है दिस x⁵ + ax4 bx³ cx² + dx + e इज इक्वल टू 0। अगेन 5 रूट्स हैं, तो एक रिलेट होगा यहाँ पे 1 1 पेयर, इसको बोल देते हैं हम लोग सिग्मा अल्फा, देन 2 2 पेयर्स सिग्मा अल्फा बीटा, देन 3 3 पेयर्स सिग्मा अल्फा बीटा गामा गामा, देन 4 4 पेयर्स सिग्मा अल्फा बीटा गामा डेल्टा,
और लास्ट में 5 का मल्टीप्लीकेशन, और उसको हम लोग बोलते हैं पाई अल्फा, यानी अल्फा इंटू बीटा गामा डेल्टा थीटा। अगेन स्टार्ट करोगे विद नेगेटिव साइन, माइनस प्लस और माइनस। अभी आपको जो फाइंड करना है वो देख लेते हैं। एक तो फाइंड करना है हम लोगों को ए और एक फाइंड करना है ई। ये रिलेट होगा विद 1 1 पेयर, 2 2 पेयर, 3 3 पेयर, 4 4 पेयर एंड ऑल 5 का मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लिकेशन, बिल्कुल है ना। तो आप जो है ये सब रहने दो, जस्ट आप ये कैलकुलेट कर लो, सही है। सो सिग्मा अल्फा इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन 1 और पाई अल्फा माइनस प्लस एंड माइनस, यानी माइनस ए अपॉन 1, करेक्ट है। तो समेशन ऑफ रूट्स कितना आ रहा है? 50। समेशन ऑफ रूट्स, समेशन ऑफ -7 और -3 यानी माइनस का 10, तो a इज इक्वल टू कितना आएगा फिर? 10 +10, करेक्ट है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स कितना आ रहा है? 0 सो e इज इक्वल टू 0, करेक्ट। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं मूव। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, ये एग्जाम्पल है। टू एक्स पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन के रूट्स हैं आपके अगेन 5 अल्फा बीटा गामा डेल्टा और थीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। ये सोच के बताना। क्वेश्चन है दिस, पाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इंटू बीटा स्क्वायर प्लस 1 इंटू गामा स्क्वायर प्लस 1 इंटू डेल्टा स्क्वायर प्लस 1 इंटू थीटा स्क्वायर प्लस 1। ये क्वेश्चन बताओ, देखते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इंटू बीटा स्क्वायर प्लस 1 गामा स्क्वायर प्लस 1 डेल्टा स्क्वायर प्लस 1 थीटा स्क्वायर प्लस 1 और इन सबका मल्टीप्लिकेशन। करो ट्राई, देखते हैं। कौन एक्सप्लेन करने वाले? वो कोई थॉट शेयर करो अपने इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। देखो इसमें सपोज करो क्वेश्चन होता ना पाई अल्फा स्क्वायर माइनस 1, फिर तो इस क्वेश्चन में मतलब अच्छा क्वेश्चन तो है बट कोई इशू नहीं है, क्योंकि अल्फा स्क्वायर माइनस 1 कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस 1 इंटू अल्फा, -1। और अल्फा प्लस 1 को वी कैन राइट 1 प्लस अल्फा, और वहां पे आप पुट करोगे x इज इक्वल टू -1, और अल्फा माइनस 1 में माइनस कॉमन यानी 1 माइनस अल्फा, एंड फॉर 1 माइनस अल्फा वी विल पुट x इज इक्वल टू 1 1। मतलब नेगेटिव है तो +1 पुट करना होता है, और प्लस है तो फिर नेगेटिव पुट करना होता है। नेगेटिव पुट करके फिर माइनस कॉमन कर लेते हैं।
अभी क्वेश्चन है अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इंटू बीटा स्क्वायर प्लस 1, नॉट अल्फा स्क्वायर माइनस 1 बीटा स्क्वायर माइनस 1। ऐसा अल्फा स्क्वायर माइनस 1 वगैरह नहीं है, अल्फा स्क्वायर प्लस 1। क्या सोच रहे हो बताओ, आदित्य एक्सप्लेन करो, बोलो। चंद तुम बोलो। सर शायद वो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 को ब्रेक करेंगे हम। हाँ, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 को कैसे ब्रेक करना है वही इंपॉर्टेंट है। 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा नहीं तो प्लस का कोई बेनिफिट है क्या? माइनस 1 हाँ माइनस मतलब, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 और लेकिन x की वैल्यू अल्फा प्लस 1 स्क्वायर माइनस अल्फा, x की वैल्यू 1 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा, ये माइनस अल्फा इतना बड़ा पुट कर दोगे उसके अंदर, ऐसे। तो फिर ये एक्सप्रेशन आपका क्या बनेगा? 1 प्लस अल्फा स्क्वायर पावर 5 यानी 1 प्लस अल्फा टू द पावर 10। और आंसर क्या आपको अल्फा के टर्म्स में चाहिए क्या? कि अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इंटू बीटा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू अल्फा अल्फा स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 10। ऐसा कुछ, ऐसा थोड़ी होता है, कांस्टेंट आंसर आना चाहिए ना। मतलब आप अल्फा स्क्वायर प्लस 1 को ब्रेक कर दोगे ना, मैं काफी अप्रिशिएट करने वाला हूँ। ये सारी चीजें यार इंग्लिश बुक में गिवन होती हैं। एक तो देखो, दो टाइप के स्टूडेंट हैं, मतलब एक तो वो जिनको सब चीज सिखानी पड़ती हैं, और एक वो जो कि अपने आप से चीजें निकाल निकाल के पूछते हैं कि सर ऐसा देखा था मैंने कहीं पे, वो क्या था वो बताओ। तो वैसा नेचर होना चाहिए थोड़ा सा, समझ रहे हो ना? हाँ हमें भी लगे यार इसको सब पता है। सर शायद मतलब अल्फा प्लस 1 अपन अल्फा इंटू अल्फा अल्फा प्लस 1 अपन अल्फा इंटू अल्फा नहीं, अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? अल्फा सेपरेट फिर 1 अच्छा, अपन अल्फा ऐसे प्लस हाँ इंटू अल्फा होल इंटू अल्फा। बेटा आपको ये क्रिएट करना है। हाँ तो आता है ना। कहाँ आ रहा है फिर से बताओ? अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा, नहीं फिर नहीं आगे अल्फा प्लस अल्फा प्लस 1 अपन अल्फा 1 अपॉन अल्फा होल इंटू अल्फा। होल ब्रैकेट अल्फा। हाँ फिर इसका क्या यूज है? अल्फा स्क्वायर प्लस 1 आता है। अरे वो तो ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 तो बहुत तरीके से आ जाएगा यार। अल्फा स्क्वायर प्लस 1 तो बहुत सारे तरीके से आ जाएगा, वो तो ऐसे भी आ जाएगा कि तुम अल्फा स्क्वायर माइनस 1 प्लस कितना कर दो, इसको ब्रेक कर लो, अल्फा माइनस 1 इंटू अल्फा प्लस 1 प्लस 2 हो गया अल्फा स्क्वायर में अल्फा स्क्वायर प्लस 1। कुछ यूज तो होना चाहिए उसका। हाँ चलो मैं बताता हूँ सर, देखो क्या होता है ना, एक्चुअली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या है, इजीली फैक्टराइज हो जाता है, ए प्लस बी माइनस बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रेक नहीं होता कभी भी, कभी भी तो नहीं बोलना चाहिए मेरे को, समटाइम्स हो भी जाता है बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं होता। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये ब्रेक होता है इन दैट चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर इन टर्म्स ऑफ इमेजिनरी रूट्स। कैसे? एक टर्म डिफाइन करते हैं हम लोग वहां पे, आयोटा, आई भी बोल सकते हो आप इसको, आई फॉर इमेजिनरी नंबर, और रूट ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1। -1। आपको पहले भी बताया हुआ कहीं कोई है ना। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नॉट डिफाइन, इसलिए इनको बोलते हैं इमेजिनरी आई, और इसको प्रोनाउंस करते हैं आयोटा। ठीक है, अभी इसका स्पेशलिटी क्या होता है कि आयोटा स्क्वायर आप कैलकुलेट करते हो ना, यू विल गेट माइनस 1
-1 सही है। आयोटा क्यूब आप कैलकुलेट करते हो, आयोटा क्यूब, अच्छा इसको मैं एक सेकंड के लिए आयोटा बोल रहा हूँ ना। आयोटा क्यूब का मतलब हो गया आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, यानी कितना, +1 अरे 9 कहाँ +1, माइनस आयोटा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हाँ minus सही iota. Now iota to the power 4 will be iota square then square, यानी -1 square कितना, +1 +1, करेक्ट है। I to the power 5 यानी I to the power 4 into I to the power 4 है 1, रिमेनिंग है जस्ट I to the power 6 I to the power 4 into I square, I to the power 4 तक तो हटा दो, रिमेनिंग है कितना, -1 -1 now iota cube again added to the power 4 तक remove, remaining है iota cube यानी माइनस iota, और iota to the power 8 यानी iota power 5 सॉरी 4 का स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, मतलब 1 ऐसे ही iota to the power 9 will be iota, iota to the power 10 will be iota square यानी -1 -1, I to the power 11 माइनस I और I to the power 12 1 +1। इससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है ये बताओ। क्या कंक्लूजन समझ में आ रहा है आपको इससे, बोलो। देखो इससे कंक्लूजन एक तो ये समझ में आ सकता है कि I to the power any number which is multiple of 4 आंसर विल बी 1 1। I to the power 4k plus 1, देखो क्या होता है ना, नंबर्स को आप डिफरेंट डिफरेंट मेथड से ऑब्जर्व कर सकते हो। लाइक सपोज करो आपको नंबर्स को ऑब्जर्व करना है 4k रिस्पेक्ट में, तो नंबर कैन, ऑल नंबर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4, सेकंड टाइप ऑफ नंबर्स जिनको 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर मिलता है कितना, 1 1। थर्ड टाइप ऑफ नंबर्स डिवाइडिंग 4 गिव्स यू रिमाइंडर 2, एंड द लास्ट टाइप ऑफ नंबर्स 4 से डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर, 3 3। 4 से डिवाइड करने पे 5 6 7 रिमाइंडर नहीं आता, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं। जैसे आपको नेचर के अकॉर्डिंग देखना है तो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, 3 टाइप के नंबर होते हैं। 2 टाइप के नंबर भी होते हैं, रेशनल और, irrational irrational वो डिफरेंट डिफरेंट मेथड से ऑब्जर्व करना हो गया है ना। ऐसे भी नंबर्स होते हैं, मतलब और एक डिफरेंट ऑब्जर्वेशन हो गया, तो प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, नाइदर प्राइम नॉर composite कंपोजिट, इस तरीके से, मतलब और डिफरेंट तरीके से ऑब्जर्व करना है तो ऐसे बोल सकते हो, इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स, ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं, मतलब समझ रहे हो ना, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, ऐसे बोल सकते हैं। अभी यहाँ पे 4 के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व करने का रिक्वायरमेंट आ रहा है तो इस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। नंबर विच आर डिविजिबल बाय 4, डिवाइड होने पर 4 से रिमाइंडर देते हैं आपको 1, रिमाइंडर देते हैं 2, रिमाइंडर देते हैं 3। ऑब्वियस सी बात है कि 4 से डिवाइड करने पे कभी 5 रिमाइंडर आता है क्या, नहीं आता है ना, लेस देन 4 ही होना चाहिए। तो I to the power 4 का मल्टीपल आंसर विल बी 1, I to the power 4 का मल्टीपल प्लस 1, लाइक I to the power 5 आंसर विल बी 1 so iota I to the power 4k plus 2। ऐसे भी समझ सकते हो कि a to the power m plus n can be written as a to the power m into e to the power n and n, I to the power 4k into I square, I to the power 4k हो गया है आपका 1 और I square minus -1, -1 I to the power 4k plus 3, 4k तक हो गया है 1, I क्यूब हो गया है माइनस I आयोटा, करेक्ट है, ठीक है। तो एक तो कंक्लूजन है दिस, और क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है थोड़ा सोच के बताओ, क्या ऑब्जर्वेशन लग रहा है आपको इनको देखने में। पैटर्न रिपीट हो रहा है I-1 माइनस ये तो सबको दिख रहा है बेटे, पैटर्न रिपीट हो रहा है, वो तो लिख लिया है यहाँ पे। कुछ और अच्छा ऑब्जर्वेशन बताओ, वो तो दिख रहा है सबको पैटर्न रिपीट हो रहा है। ऐसे तो ये भी बोल सकते हो
कि i to the power 16 तक 1 4 बार आ रहा है, माइनस में भी 4 टाइम, आयोटा भी 4 टाइम और माइनस आयोटा भी 4 टाइम, वो तो दिख ही रहा है ना, मतलब कुछ और ऑब्जर्वेशन। देखो एक ऑब्जर्वेशन ये भी है कि i to the power any 4 consecutive numbers, any 4 consecutive numbers, any 4, इनका समेशन कितना आएगा? 0. क्योंकि कोई भी 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स आप पिक करते हो ना, तो 101% वो लोग 4k, 4k plus 1, 4k plus 2 और 4k plus 3 के फॉर्मेट में ही आता है। जैसे आप ये 3 नंबर पिक कर लो, समेशन I 0. minus बेटा ये 3 नंबर पिक कर लो, ये देखो ये समेशन, ये 0. 4 नंबर्स पिक कर लो ना, 4 5 6 7, तो आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल, 1 माइनस 1 भी कैंसिल, यानी कि समेशन है कितना? 0। तो ये कुछ आयोटा से रिलेटेड प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। एक पॉइंट और, लाइक 1 अपॉन आयोटा, ये भी पता होना चाहिए। इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं हम लोग आयोटा से, और ये बन जाता है आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर इज minus -1, यानी फाइनल रिजल्ट है 1 अपॉन आयोटा इक्वल्स टू Minus. माइनस आयोटा। ये जस्ट 3 प्रॉपर्टीज हैं, पता होनी चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन इनके ऊपर बन जाते हैं, वो करेंगे बाद में। अभी क्वेश्चन है दिस, काफी क्लासिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इजी क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। Alpha minus iota. हाँ बिल्कुल बिल्कुल Minus iota into alpha. करेक्ट है। तो 2x 5 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1, और आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस 1 टाइप एक्सप्रेशन। तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस आयोटा इनटू अल्फा Minus iota. माइनस आयोटा, अगेन a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी अल्फा स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर इज minus 1 Minus 1. और माइनस माइनस plus प्लस, करेक्ट है। तो ये हो गया अभी अल्फा प्लस आयोटा। करते हैं इस क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व, और जो है क्वेश्चन है ये अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इंटू बीटा स्क्वायर प्लस 1। तो वी कैन राइट अल्फा प्लस, देखो एक्चुअली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो है आपका ये जो फॉर्मेट होता है ना यहाँ पे 2x 5 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा अभी 2 टाइम्स x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, x माइनस डेल्टा और x माइनस। theta. करो ट्राई करो, देखते हैं क्या करते हैं। करो अपने आप से ट्राई करो, करो देखते हैं क्या करते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अल्फा प्लस आयोटा अल्फा माइनस आयोटा। और x इज इक्वल टू आयोटा, और ये बनेगा अभी 2i टू द पावर 5। i टू द पावर 5 One. होता है आयोटा, यानी 2 आयोटा, और फिर कितना आ रहा है आपको? 3 -3 या +3? plus 3. बिल्कुल 2i प्लस 3 और -1, यानी 2i प्लस 2 upon 2. 2, और ये बन रहा है अभी 2 आयोटा माइनस अल्फा, आयोटा माइनस बीटा, आयोटा माइनस गामा, और एक काम करते हैं वहां से Minus माइनस साइन, common.
minus कॉमन, और ये जो आयोटा माइनस अल्फा बन रहा था ये अभी क्या बन जाएगा, अल्फा माइनस iota. आयोटा। करेक्ट है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ओके हाँ, अब एक काम करते हैं, इसमें आप पुट कर दो x इज इक्वल टू minus one. माइनस आयोटा। सो माइनस आई टू द पावर 5, आई टू द पावर 5 होता है i, बट Minus माइनस टू द पावर 5 होता है माइनस, यानी कि माइनस का 2i। सही है। देखो क्या होता है ना, इवन पावर जो होती हैं उनमें साइन चेंज नहीं होते हैं, ऑड पावर में हो जाते हैं। माइनस आई स्क्वायर और आई स्क्वायर दोनों same. सेम, माइनस 1 यानी कि प्लस 3 माइनस, One, यानी माइनस 2i प्लस, two, ऑन द राइट साइड 2, माइनस आई माइनस अल्फा माइनस आई माइनस बीटा माइनस कॉमन सब में, यानी माइनस 1 टू द पावर, 5. 5 ये बन गया अभी क्या, alpha plus iota. और अब इन दोनों को कर दो आप क्या, Multiply. Multiply. करेक्ट है। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 4, ये बन गया है अभी 4 प्लस, सॉरी 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 सॉरी, अल्फा स्क्वायर प्लस, Iota. लेफ्ट साइड में आ रहा है दिस एक्सप्रेशन, 2 काम करते हैं कॉमन कर लेते हैं, है ना, 4, 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस Iota. आयोटा, यहाँ पर 4 4 कैंसिल, फाइनल आंसर बोलो। फाइनल आंसर 2. 2 करेक्ट है। 1 plus iota into 1 minus iota, like a plus b into a minus b, a square minus b square, 1 square minus iota का square जो -1 होता है, माइनस माइनस प्लस, करेक्ट है। इमेजिनरी नंबर्स में क्या होता है एक्चुअली, जो स्क्वायर्स निकल के आते हैं ना वो नेगेटिव निकल के आते हैं, ये पॉइंट है, ठीक है। इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट ये कर लेते हैं जल्दी से कवर, इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इजी भी है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, a to the power m plus b to the power m is always divisible by a plus b if m is, क्या लगता है, any comment about m, a to the power, क्या, देखो बेटा आप इसको क्या इस C तरीके का से ट्रीट, multiple. इसको इस तरीके से ट्रीट करो, x to the power m plus b to the power m is divisible by x plus b, तो divisible by x plus b यानी रिमाइंडर कितना हो गया, 0. और रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हम लोग यूज करते थे रिमाइंडर थ्योरम, डिवाइजर को पुट कर दे वो 0, x की वैल्यू को करते हो सब्स्टिट्यूट, तो x की वैल्यू को कर दो सब्स्टिट्यूट, यानी माइनस b टू द पावर m प्लस b टू द पावर m, दिस शुड बी, 0. 0 यानी m मस्ट बी क्या, odd number. ऑड नंबर, करेक्ट। इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। a to the power m plus b to the power m is always divisible by a plus b if m is odd number। Odd. इसका हाँ, इसका मीनिंग ये हो गया जैसे 2 to the power 5 plus 3 to the power 5 definitely divisible by, 5. 5 अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ये भी, ये दोनों सेम ही है, ये सेम होना चाहिए, रिमाइंडर मस्ट बी 0। चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब कर सकते हो चाहो तो, है ना, 32 और 3 टू द पावर 5 हो गया है 243, यूनिट डिजिट है 5, 100% डिविजिबल बाय 5, करेक्ट। हाँ इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है बड़ा क्लासिक, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन है दिस, फाइंड आउट रिमाइंडर when capital N is divided by
ओके, क्वेश्चन है फाइंड आउट रिमाइंडर व्हेन कैपिटल N इज डिवाइडेड बाय एक सेकेंड, इस कैपिटल N को लिख लेते हैं पहले। कैपिटल N ये लिखो आप 5 to the power 2002 plus okay 7 to the power 2002. When this is divided by 37, ये क्वेश्चन करो, ट्राई देखते क्या करते हो। फाइंड आउट रिमाइंडर व्हेन दिस एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय 37. वन क्या क्या आंसर आ रहा है, प्रथम बोलो। अच्छा, वॉइस क्लियर है ना, कुछ लैग वगैरह तो नहीं हो रहा है? नहीं सर। नाइस सर। हाँ, तो क्या आंसर है बताओ। देखो अभी तक एक थ्योरम अवेलेबल है, a to the power n plus b to the power n is completely divisible by a plus b if m is, और बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है? E1 E1 हाँ तो ठीक है ना यार, ये प्रॉब्लम कोई बड़ा प्रॉब्लम थोड़ी है, इसको तुम ये नहीं लिख सकते क्या? भाई लिख सकते हो ना ऐसा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? एंड दिस कैन बी रिटन एज 14 to the power 1000 सेम भी है और साथ में ऑड नंबर भी है। दिस एक्सप्रेशन मस्ट बी डिविजिबल बाई 74 74। और जब कोई एक्सप्रेशन 74 से डिवाइड होगा तो डेफिनेटली 37 यानी रिमाइंडर 0। बेटा इतना थोड़ा दिमाग को आपको लगाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे पूरा एकदम रेडी ट्वीट नहीं मिलेगा आपको कि भाई समझ गए ना आप, ऐसे थोड़ी मिलता है रेडी ट्वीट कि आपको एज इट इज ऑड नंबर भी गिवन है, सब गिवन है, फिर तो कोई भी रिप्लाई कर देगा ना। तो ये 2002 था, आपने इसीलिए इसको 1001 में कन्वर्ट कर लिया। सपोज करो यहाँ पे होता 4004, तो 4004 में से रिमूव भी करते ना तो आपको मिलता 2002, तो वहां पे आप रिमूव करते कितना?
2 4 रिमूव करते कम से कम, समझ रहे हो ना? हाँ हाँ, ये बात। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, नोट। देखो एक पॉइंट क्या होता है, a to the power m minus b to the power m is always divisible by a minus b। a to the power m minus b to the power m ये हमेशा a minus b से डिविजिबल हो जाता है। This expression is like ऐसा, x to the power m minus b to the power m को डिवाइड करो आप x minus b से, डेफिनेटली डिवाइड होगा क्योंकि आप कट करोगे x is equal to b for B. finding out the remainder, और b पुट करते ही विदाउट डिपेंडिंग ऑन m ये रिमाइंडर Zero. कितना आने वाला है? 0। करेक्ट है? हाँ सर। बिल्कुल। एक पॉइंट ये भी माइंड में रखना, जैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊं आपको, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ये यूज होगा क्वेश्चंस में, शिंगेज में है ऐसे क्वेश्चन जिनमें यूज होती हैं चीजें। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैन बी रिटन एज एक्स माइनस 1 इनटू x प्लस 1। ऐसे ही एक्स क्यू माइनस 1, दिस कैन बी रिटन एज एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखो इसी से सिमिलर, जैसे x टू द पावर 4 माइनस 1 है, तो इसमें से भी क्या x माइनस 1 सेपरेट हो जाता है और रिमेनिंग रहता है दिस x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। मल्टीप्लाई करके देखना, सेम ही आता है, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, फाइनली यू विल गेट ओनली टू टर्म्स, x टू द पावर 4 माइनस 1। जैसे x टू द पावर 5 माइनस 1, इसको भी आप लिख सकते हो लाइक ऐसा, x माइनस 1 रिमेनिंग x power 4 plus q plus x square plus x plus 1. डन। हाँ ओके, सो ये चैप्टर हो गया है अभी फिनिश। सारे क्वेश्चन जितने भी डिफरेंट टाइप के बनते हैं वो सब हो गए हैं। सब तो नहीं हुए हैं क्योंकि और भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको डिफरेंट चैप्टर्स में, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चंस मिलेंगे, इसके कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी 3-4 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, इंटीग्रेशन में मिलेंगे, डिफरेंशिएशन में मिलेंगे। डिफरेंशिएशन में तो बड़े क्लासिक क्वेश्चन होते हैं, ऐसे बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन होते हैं। तो क्वेश्चन मेरे माइंड से स्लिप हो गया है, आपको एक बार क्लियर करके देता हूँ मैं इसको, है ना? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, बताता हूँ। अच्छा एक पॉइंट और, इसको वापस से रिवाइज कर लेते हैं। सपोज करो डिवाइजर है 5 डिग्री, तो रिमाइंडर मस्ट बी इन फॉर्म ऑफ, मतलब मैक्सिमम कितना फॉर्म होना चाहिए उसका? 4 n minus 1. 4 डिग्री। और सपोज करो रिमाइंडर का 4 डिग्री आ रहा है, देन डिवाइजर का मिनिमम कितना आ रहा होगा? 5 डिग्री। 5. हाँ, डिवाइजर विल बी मिनिमम 5 डिग्री, नॉट मैक्सिमम 5 डिग्री, मिनिमम 5 डिग्री, यानी 5 6 7 8 9 10 ऐसा। बिल्कुल सही, करेक्ट। चलो ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है ना? नेक्स्ट टर्म पे न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं आप लोग। शिंगेज में मैं फिर से बोल रहा हूँ, अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहां पे इंडेक्स में देखना क्लियरली मेंशन है रिमाइंडर एंड फैक्टराइजेशन थ्योरम, उसके क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? हाँ सर। So बाकी ऐसा टफ होता है। the test paper में doubt है. टेस्ट पेपर में डाउट है, एक सेकंड टेस्ट पेपर निकालते हैं। हाँ यार, टेस्ट पेपर में भी कोई डाउट्स आपके हैं तो वो पूछ लो, है ना? एक मिनट बेटे। हाँ ओके, क्वेश्चन नंबर सर 51. 51। हाँ सर. 51 में क्या डाउट है? सर 51 देखो, आंसर ये नहीं आ रहा. नहीं, आंसर तो आएगा, देखो भी ये है √7। √7 का मतलब 7 टू द पावर 1/2, साथ में मल्टीप्लाई में 7, a टू द Plus पावर m इंटू n, a divide. टू द पावर m प्लस n।
अब इसके ऊपर क्या है? 1/2 3/6 3/4। अरे हाँ हाँ हद करते हो यार, मतलब 3/4 इंटू 7 यानी ऐसे। अब ये हो गया 7 टू द पावर, 4 और फिर दोबारा से स्क्वायर रूट यानी 7/6 नहीं 7/, 8 और फिर ये है ऐसा। तो दिस कम्स इनटू न्यूमरेटर, और फाइनली क्वेश्चन है ये। नाउ दिस इज log of m अपॉन n यानी log 1 of, - 3 log 2 हाँ सर और 8 को लिख सकते हो आप 2 क्यूब 3 आगे ऑप्शन सी ऐसा। और बताओ। सर 63 ध्यान जी, क्वेश्चन नंबर 51 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक, प्रथम आदित्य आप लोग भी सब 61 to 3 63 हाँ सर बेटा 63 याद है, बताया था कई बार हम लोगों को कंपैरिजन करना होता है, फंस जाते हैं, तो वहां पे आप चेक करते हो आइदर a माइनस बी और a a plus अपॉन, अरे a प्लस बी नहीं बेटा, डिफरेंस कम ज्यादा के लिए क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। दो लोगों में कंपेयर करना है, तो आप उनकी वेल्थ को ऐड करोगे या डिफरेंस करोगे? difference हाँ, तो वही बात है, तो डिफरेंस ही करेंगे, दोनों को ऐड करोगे तो वो तो सबसे शक्तिशाली लोग हो जाएंगे ना। लोग तो इस चीज को समझते ही नहीं है ना कि मिलजुल के काम करने से पावर डबल ट्रिपल और बहुत ज्यादा हो जाती है। लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं हमेशा, इसी फालतू में पड़े रहता है। तो a माइनस बी या a अपॉन बी, ये चेक करना है हमें। ठीक है, अब a माइनस बी तो क्या होता है ना, आपने चेक किया a माइनस बी और a माइनस बी पॉजिटिव आ गया यानी a ग्रेटर देन b a माइनस बी, जीरो आ गया मतलब a इज इक्वल टू b, और a माइनस बी नेगेटिव आ गया यानी a लेस देन। b या आप चेक करो a अपॉन बी, a अपॉन बी 1 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग 3 पॉइंट समथिंग आ गया यानी a ग्रेटर देन b इज इक्वल टू 1 आ गया यानी a इज इक्वल टू b, और लेस देन 1 आ गया देन डिनोमिनेटर विल बी a ग्रेटर देन। greater than a अब यहाँ पर क्या है, a माइनस बी चेक करने से कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि कोई प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि बेसिस सेम नहीं है। तो आप चेक कर लो क्या, a by a b अपॉन b। सो दिस कैन बी रिटन एज log 5 अपॉन log 3, और ये लिख सकते हो आप log 25 upon log of 70 17. Base change theorem, log of b to the base a can be written as log of b upon log of. a Now log of 25 यानी कि 5 स्क्वायर यानी ऐसा, और फिर ये ऐसा 2 है यहाँ पर, और इसको लिख सकता हूँ मैं इसके ऊपर, करेक्ट है? 9 हाँ सर नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना, log of 17 upon log of 9, और 9 फर्दर आप इसको लिख सकते हो दिस log of 17 to the base 9 9 के ऊपर कितना पावर अप्लाई करोगे टू गेट 17, 0 पॉइंट समथिंग 1 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग, 1 point something यानी a अपॉन b है 1 पॉइंट समथिंग, यानी a डेफिनेटली ऑप्शन greater than b c ऐसा करेक्ट है। और क्या डाउट है बोलो? 66 66 हाँ सर लो, 60 अरे कुछ भी नहीं है भाई, देखो तो इसके एक्चुअली दो क्या, आंसर आते हैं अच्छा 2 आंसर आते हैं, वो देख लेते हैं। तो 2 आंसर के अकॉर्डिंग ऑप्शन आना चाहिए, देखते हैं। तो log बेस 2, और यहाँ पर है 3 to the power 2x plus 2 plus 7 on the right side। 2 को we can write log of 4 to the base 2 2, फिर log of m plus log of n यानी कि 4 log of into m into n यानी 4 into, अब काफी लोग इसको ऐसा लिख देंगे, तो अब इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसको ऐसे लिखना चाहिए आपको, समझ रहे हो? हाँ ठीक है, और अभी काम करो 3 to the power x को क्या पुट कर दो, p t, सही है। एक पॉइंट और, बेस सेम नंबर ऑल्सो सेम, ऐसे कैंसिल नहीं होता है, मतलब कैंसिल नहीं करना चाहिए मुझे, है ना। जैसे log of m इज इक्वल टू log of n यानी m इज इक्वल टू n n, मतलब वही बोल रहे हैं ना, और 3 टू द पावर x को t। एक पॉइंट और, दिस इज लाइक a टू द पावर m प्लस n, a टू द पावर m into a टू द पावर n यानी 3 टू द 9 पावर t square 2x into 9, और 3 टू द पावर 2x will be t a square square यानी 9t स्क्वायर प्लस 7 ऑन द राइट साइड है यहाँ पर, ये 4t 40 by अपॉन 3
प्लस 1 1। एलसीएम 3 ये है t प्लस 3 मल्टीप्लाई करोगे 4 तो 4t प्लस 12 12 12 और 3 को कर दो यहाँ पर मल्टीप्लाई 3t स्क्वायर प्लस 21 ये आ जाएगा अभी लेफ्ट हैंड। तो 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सर वो 27 टी स्क्वायर होगा ना 27 कहाँ पे 9 टी स्क्वायर 9 टी स्क्वायर प्लस 7 90 अच्छा ये 9 LHS हाँ हाँ ओके ओके एक्चुअली क्या है, ये इधर था ना तो मुझे ये दिखा नहीं समझ रहे हो। हाँ तो ये 9t स्क्वायर है तो ये हो जाएगा अभी आपका 27t स्क्वायर प्लस 21 अभी करेक्ट है हाँ ठीक है। तो ये हो गया 27t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 9 इज इक्वल टू 0। और अभी करोगे यहाँ पे आप मिडिल टर्म स्प्लिट और फैक्टर्स। बट इसका तो एक पॉइंट समझने का करो ट्राई क्या बताओ नो इस रूट्स इक्वेशन नो इस इक्वेशन का डी क्या आ रहा है नेगेटिव नेगेटिव यानी बी स्क्वायर माइनस 4a और c बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं रूट्स हाँ मिलेंगे आपको इमेजिनरी इमेजिनरी मतलब नो रियल वैल्यूज ऑफ x जीरो रियल वैल्यूज ऑफ x ऑप्शन ए a करेक्ट है। धीरज जी क्या डाउट था इसमें तो मैंने वो पावर्स कंपेयर किए और फिर अलग इक्वेशन आए। बेटा सिली मिस्टेक नहीं होता कभी भी है ना सिली मिस्टेक मत किया ठीक है। हाँ सर। और बताओ और क्या डाउट है बोलो। सर लास्ट वन ये क्वेश्चन हाँ सर कर लेते देखो ये तो समझते हैं ना हम जैसे सपोज करो इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं x बोल रहा हूँ ना इस पूरे एक्सप्रेशन को x बोल रहा हूँ इसको हटा दो अभी ना 1/3√2 वगैरह को हटा दो जस्ट इतना देखो ये एक्सप्रेशन है सपोज करो x तो ये एक्सप्रेशन भी क्या है कुछ कौन सा ये आपको दिख रहा है क्या पेपर नहीं नहीं दिख रहा है तो मतलब स्क्रीन बीच में इनएक्टिव हो गई थी आपका कर्सर हिलते हुए नहीं दिख रहा था। अभी दिख रहा है क्या हाँ अभी दिख रहा है हाँ हाँ तो मैं ये बोल रहा हूँ जैसे ये जो एक्सप्रेशन है सपोज करो दिस एक्सप्रेशन है x देन दिस आल्सो सर नहीं मार्क नहीं दिख चलो अभी ये दिख रहा है क्या स्क्रीन पे हाँ हाँ सर हाँ तो 4 माइनस 1/3√2 ये पेपर नहीं दिख रहा है क्या तो अभी दिख रहा पेपर है दिख रहा है हाँ अभी दिख रहा है सर हाँ सर हाँ तो लेट्स से ये एक्सप्रेशन है x हाँ सो दिस आल्सो एक्स हाँ अब देखो काफी लोग इसको ऐसा लिखेंगे ना ऐसा नहीं है यार ये 2 into 3 plus 4 और जो है एक सेकेंड 2 plus 4 into 3 2 plus 4 ब्रैकेट 3 दोनों में डिफरेंस है यहाँ पे कहीं पे ब्रैकेट जैसा कुछ यूज किया है क्या नहीं नाइस हाँ तो ये है एक्चुअली दिस 4 minus 1/3√2 x is equal to करेक्ट है squaring both sides 4 minus 1/3√2 is equal to x स्क्वायर 12√2 minus x is equal to 3√2 एक्स स्क्वायर 3√2 x square plus x minus 12√2 is equal to 0 either you can split the middle term or can use the formula तो x is equal to minus b plus minus under root of b square minus 4 इसे आप करना ये बनता है 289 स्क्वायर रूट करोगे तो कितना 17 अपॉन 2a यानी कि 6√2 either use माइनस साइन और प्लस साइन माइनस साइन यूज करते हो तो minus 18 अपॉन 6√2 और प्लस यूज करते हो देन 16 अपॉन 6 रूट but square roots cannot be नेगेटिव यानी कि 16/6√2 यानी कि ये बन गया है अभी 8/3√2 हाँ सही है और 8/3√2 साथ में मल्टीप्लाई है दोबारा से 3√2 और ये हो गया 4 टाइम्स कैंसिल यानी कि 3 4/9 4/9 हाँ 3/2 के ऊपर आप कितना पावर अप्लाई करोगे टू गेट 4/9 -1/2 -1/2 अच्छा -2 -2 और फाइनली 6 -2 यानी आंसर 4 4 इसका आंसर होना चाहिए डन
हाँ सर। और बताओ और क्या डाउट है? नहीं सर। ये तो क्लास में भी डिस्कस किया था, इसका वैल्यू 1 आता है। 1 हाँ सर। हाँ सर। सही। चलो फिर और कोई डाउट है तो बताओ, अदरवाइज फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट हफ्ते करते हैं। शिंकेज में प्रैक्टिस अपना रेडी रखो, और अलजेब्रा का सॉरी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर लॉगरिथम गिवन है वो भी कंप्लीट करके रखो। इस वीक का जो टेस्ट सिलेबस है वो है लॉगरिथम, इसके अलावा रिमाइंडर एंड फैक्टराइजेशन थ्योरम। अच्छा, आपको एक सर्च का शीट सेंड किया था है ना? हाँ सर। वो शीट भी कंप्लीट करके रखो। एक शीट अभी और सेंड करता हूँ बेस्ड ऑन आइडेंटिटीज, स्क्वायर क्यूब वगैरह, और सर बहुत ही पहले ये सब कंप्लीट करते हैं, फिर वो सिंगेज रह जाता है। एक काम करो फिर से, अभी शिंगेज का जो लॉगरिथम है वो अभी रुको, अभी आप सब्जेक्टिव सॉरी जो सेट्स वाला शीट सेंड किया था है ना, हाँ सर। वो सॉल्व कर लो। एक शीट अभी और सेंड कर रहा हूँ, वो सॉल्व कर लो, ठीक है? हाँ सर। वो शीट आइडेंटिटीज के ऊपर है, जस्ट आप लोगों के माइंड को इम्प्रूव करने के लिए काफी अच्छे क्वेश्चन है उसके अंदर, वो सॉल्व करना। जब ये दोनों शीट आपकी कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद में फिर शिंगेज का रिमाइंडर एंड फैक्टराइजेशन थ्योरम और लॉगरिथम वो कंप्लीट कर लेना, ठीक है? सर एक बार 58 वाला बताओ। क्वेश्चन नंबर 5-8। अरे कुछ भी नहीं है भाई इसमें, देखो ये तो क्लास में करवाया था ना, log of x to the base 2 log of 2 to the base x। तो सपोज करो ये एक्सप्रेशन है t, देन दिस एक्सप्रेशन 1/2। 1/t। सेम यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम t तो 1/t। कहने का मतलब ये कि एक इक्वेशन को सॉल्व कर लो, वहां से बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको मिलेंगे 2 वैल्यूज, जिनमें से एक वैल्यू आप यूज करोगे 4x, अदर वैल्यू यूज करोगे 4, y। दोनों को ऐड कर देना। समझ गए? हाँ हाँ। चलो फिर इतना ही करते हैं। मैं होमवर्क फिर से रिपीट कर देता हूँ आपको। सेट्स का जो शीट सेंड किया था वो बहुत ही फाउंडेशन वाला शीट है, अच्छे भी क्वेश्चन है उसके अंदर। सॉल्व एग्जांपल से स्टार्ट करना, सारा सॉल्व कर देना। सेकंड एक शीट अलजेब्रा का जस्ट अभी सेंड कर देता हूँ, इसको भी ये सॉल्व करना, ठीक है? और जब ये दोनों आपका सॉल्व हो जाए उसके बाद में फिर आप शिंगेज का रिमाइंडर एंड फैक्टराइजेशन थ्योरम सॉल्व करोगे, उसके बाद फिर लॉगरिथम सॉल्व करोगे। डन? हाँ सर। यार प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे शीट्स हैं, मैं बता रहा हूँ बहुत सारे शीट्स हैं, और शीट्स के अंदर काफी सारे क्वेश्चंस हैं। बस ये कि टाइमली सेम डे पे सॉल्व करते रहो, कोई भी डाउट है पूछते रहो, ठीक? हाँ चलो मिलते हैं फिर, कोई भी डाउट है तो मेरे को आप कभी भी बोल देना, डिस्कस करना है ना? ओके मिलते हैं। बाय। और अभी सोना मत है ना, ये थोड़ा सा जो आपको होमवर्क दिया है ये सॉल्व कर लेना, ठीक है? ओके।